वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर खालिद महमूद बरबत और बायोकेमिस्ट्री का अदना स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ग्रेड 9 की एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर पर जाने से पहले आपको पता है कि जो मैटर है, एवरीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। तो प्योर सब्सटेंसेस को फिर हमने डिवाइड किया था कि एक एलिमेंट होता है हमारे पास और दूसरा होता है कंपाउंड, और इसकी थर्ड किस्म जो थी वो थी मिक्सचर। तो ये तीन किस्में थी और एलिमेंट जो है वो बना हुआ है एटम से। तो हम कह सकते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ाद हालत में नहीं रह सकता। और हर एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होते हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। तो ये 118 या 118 एलिमेंट्स हैं, ये टोटली इनके एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो याद रखना है कि आज हमने एटम को डिस्कस करना है। तो एटम को आपको पता है कि एटम की जो स्ट्रक्चर है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है और साइड पे इसके जो रिवॉल्विंग पाथ होते हैं जिसको हम कहते हैं शेल या ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल। तो शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली ये हम जानते हैं कि एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल डजंट मीन्स कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। नो, न्यूट्रल का मतलब यह है कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉनों पर, जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों पर, जो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस और शेल में रिवॉल्व घूमते रहते हैं। तो ये दोनों आपस में चार्ज के हवाले से बिल्कुल बराबर होते हैं। नाउ कम टू आवर टॉपिक विच इज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक नंबर फर्स्ट। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन वेरी सिंपल है। एटॉमिक नंबर, तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो इसको हम डिफाइन करना है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये डेफिनेशन वन हो गई। याद रखिए, जब भी आप किसी को वो करोगे, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, तो आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट आप डेफिनेशन लिखोगे, नेक्स्ट आप एक्सप्लेनेशन दोगे, और थर्ड फेज़ में आप जाकर उसके एग्जांपल दोगे। तो ये डेफिनेशन इसकी ये हो गई। प्रोटॉन हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके दूसरे डेफिनेशन को हम ये कहना है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present outside the nucleus or present in the shell। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और या आपने याद रखने आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मुख्तलिफ होते हैं हर जितने भी आप याद रखने के जो प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के, एटम चूँकि एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, तो किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद से मुख्तलिफ होगी। तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और Z का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? तो Z का लफ्ज़ निकला है ज़ाल, विच इज़ अ जर्मन वर्ड। ये जर्मन वर्ड है, उससे ये लफ्ज़ अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है नंबर। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को मेरे बेटे इसी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही अरेंज किया गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जेफरी मूसले ने जो बनाई है, वो इसी तरह। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम जाते हैं पीरियड्स की तरफ, तो पीरियड्स हमारे पास है H11, फिर हाइड्रोजन है पहले, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन 7 है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन। तो ये सब के नंबर ऑफ, ये एटॉमिक नंबर है इनके। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही
ये वाला जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। तो लिथियम के पास 3। ये आप किसी जगह भी से ले सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल इसी तरह ही अरेंज की गई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटम को हम ज़ाहिर करते हैं तो हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं एटम को, और जो जेड होता है या एटॉमिक नंबर उसको हम इस जगह पर लिखते हैं, और जो मास नंबर होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका होगा। तो अब इसका एग्जांपल आपको मैंने दे दी है। अब इसके आप रिप्रेजेंटेशन किस तरह देंगे, तो आप किसी भी एक को ले लो। तो जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, कोई भी आपके सामने आ जाता है, फॉर एग्जांपल सोडियम का है 11 और 23, तो आपसे वो पूछेगा कि इसका एटॉमिक नंबर बताएं। तो जो कम तादाद होगी, याद रखें, जो कम नंबर होगा, लेस नंबर होगा, वो हमेशा एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ का देख रहे, ये आप नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ड्रा करने का तरीका वेरी सिंपल है। तो आपने सेंटर में न्यूक्लियस डाल लेना है और बाहर आपने ये स्ट्रक्चर बना लेनी है। तो यहाँ पर आपने प्रोटॉन लिख लेना है, यहाँ पर आपने न्यूट्रॉन लिख लेना है और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो न्यूट्रॉनों पर अभी हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तो पहले आप इसने लिखेंगे, आपने लिखेंगे प्रोटॉन भी 11 इसके पास होंगे और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 11 होंगे। तो दोबारा सुन लें, एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन or number of electron present in the atom of an element is called atomic number. It is represented by Z, and that is defined that is taken from the German word Zahl, which means number. Thank you so much. कंटिन्यू करते हैं हमने टॉपिक को। अब नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर को ए से कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैपिटल ए से क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ द वर्ड ए इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड एटॉमिक वेट, वेट मीन्स एटॉमिक वेट, आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास। यहाँ तक आपने याद रखना है कि ये जर्मन वर्ड से अखज़ किया गया है, और जर्मन वर्ड का मतलब था एटॉमिक वेट और आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास। तो ये आपने याद रखना है इस वर्ड को। अब आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द नंबर ऑफ, अब हमने बाहर को डिस्कस नहीं करना, हमने न्यूक्लियस को सीखना। इट इज़ द नंबर, इट इज़ द सम ऑफ, सम कहते हैं जमा, इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron present in the nucleus of an atom of an element। और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिखने का तरीका ये होगा कि x जो है ये एटम को ज़ाहिर करेगा, और यहाँ पर हम इसका Z जो एटॉमिक नंबर होगा, और यहाँ पर ए मास नंबर होगा। तो याद रखना है कि मास नंबर हमेशा ज़्यादा होगा तादाद में, क्योंकि इसमें दो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, प्रोटॉनों को भी जमा कर रहे होते हैं और न्यूट्रॉनों को भी जमा कर रहे होते हैं। और एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ एक चीज़ लेते हैं, सिर्फ प्रोटॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये तो आपने यहाँ तक याद करना है। अब लिखने का तरीका वही सिंपल होगा जैसे आपने पहले देखा है। अब मेरे बेटे हम दोबारा वहीं से जाते हैं, तो हाइड्रोजन से लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो 1 है, दिस इज इट्स एटॉमिक नंबर जिसको Z के कहते हैं, और ये हमारे पास मास नंबर ए होगा। फिर हमारे पास हीलियम है 2 4, फिर लिथियम है 3 6, बेरिलियम 4 8, फिर बोरान 5 10, फिर हमारे पास है जनाब कार्बन 6 12, देन नाइट्रोजन 7 14, और देन हमारे पास है जनाब ऑक्सीजन 8 16, फिर फ्लोरीन हमारे पास है 9 18, और लास्ट नियॉन ये हमारे पास है 10 20। तो ऑल द अबव, ये जो ऊपर वाले जितने भी हैं मेरे बच्चों, आप पीरियोडिक टेबल आपके पेज नंबर 67 टेक्स्ट बुक जो है उसके पेज नंबर 67 पर ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, आप उसको देख लें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये इसके मास नंबर है, और नीचे वाला जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है। लिखने का तरीका वेरी सिंपल होगा। अगर आपको कोई भी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आप बोरान ले लेते हैं, तो इसका लिखने का तरीका सिंपल होगा कि आप इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो 10 है, तो 10 आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 10 आपके पास आ जाएंगे, 5 प्रोटॉन आ जाएंगे, 5 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इनको जब आप प्लस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। दिस शोज द मास नंबर
ऑफ द एनी एलिमेंट। और बाहर जब आप आ जाएंगे तो फॉर एग्जांपल इसके पास अब ये है, तो ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी प्लस द या सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। थैंक यू सो मच।